नमस्कार आदाब। आप देख रहे ASF 24 न्यूज। सच बोलने का साहस, वो सच जो आप देखना चाहते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां रामनगरी अयोध्या में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अयोध्या में जश्न का माहौल रहा। भाजपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता एकत्र हुए, जहां सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष राधेश्याम त्यागी, पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, भाजपा नेता विनोद जायसवाल और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से बबलू खान समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नेताओं ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा को इतनी बड़ी सफलता मिली है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने रामनगरी से माता काली की नगरी को प्रणाम कर जीत का संदेश दिया। सभी नेताओं ने उम्मीद जताई कि अब पश्चिम बंगाल में बदलाव और विकास का नया दौर शुरू होगा। भाजपा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने भी जीत को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश उन्नति और प्रगति के मार्ग पर तेजी से चल रहा है। अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ASF 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। मैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की महान जनता को हृदय से आभार देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक परिवर्तन किया है और आज जो बंगाल के चुनाव के रिजल्ट्स आए, इस सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल से थे, उनको सही मायने में श्रद्धांजलि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, ये ऐतिहासिक जीत दिलाकर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या वासियों की तरफ से, पूज्य संतों महंतों की तरफ से, अयोध्या के अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी के सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वो किया है जिसकी कल्पना नहीं थी। बदलाव करके आज एक नया संदेश फिर पूरे देश को दिया है। कार्यकर्ताओं में फिर एक बार उत्साह का वातावरण बना है और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दो संकल्प थे, कश्मीर में एक निशान, एक देश एक निशान, दो से नहीं चलेगा, तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद में कश्मीर को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने का काम किया, धारा 370 को हटाने का काम किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था कश्मीर में, उनको सही मायने में श्रद्धांजलि दी। और आज बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के रहने वाले थे और बंगाल से जनसंघ की स्थापना हुई थी। दूसरी श्रद्धांजलि आज बहुत बड़ी बंगाल में सरकार बना के दी है। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, बंगाल के वो सब लोग जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, उनको सबको अयोध्या की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी, 27 का माहौल तो बदल ही रहा है, इसमें कहीं कोई शक शुबा है ही नहीं। 27 भी 29 भी इसी प्रकार, इसी पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग जीतेंगे जी के नेतृत्व में। उनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, वो खाली विरोध करना जानते हैं, चाहे सही काम हो और चाहे ना हो, उनका विरोध ही उद्देश्य है। तो जनता ने उसको जवाब दिया है और आने वाले समय में जनता फिर जवाब दी। इस देश की महान जनता सही समय पर सही जवाब देना जानती है। देखिए, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार अब चमत्कार करेगी और ये बंगाल वासी अच्छी तरह समझ गए हैं कि जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तब तक कोई विकास काम नहीं हो सकता। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद ममता जी ने बंगाल के अंदर वो सब योजनाएं जो गरीब के लिए थी, दलित के लिए थी, शोषित के लिए, समाज के, उनको देने का काम नहीं किया, केवल इसलिए कि इससे पॉपुलरिटी होगी मोदी जी की। लेकिन आप किसी की पॉपुलरिटी रोक नहीं सकते। मोदी जी ने अपने कार्यों से, अपने संघर्ष से आज बंगाल के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। हम लोग 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली है, पश्चिम बंगाल में जो 15 सालों से ममता बनर्जी का कुशासन था, टीएमसी का, वहाँ की जनता ने मोदी जी के आह्वान पर एक साथ खड़े होकर के प्रचंड बहुमत देने का जो काम किया है, पश्चिम बंगाल की जनता को हम हार्दिक बधाई देते हैं अयोध्या के पूज्य संतों की तरफ से, और विश्वास करते हैं कि वहाँ के कुशासन वहाँ का समाप्त होगा
असम पांडिचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यह साबित करता है कि पूरे देश में मोदी जी ही एकमात्र नेता हैं जो इस देश को 2047 तक जो दुनिया का सबसे महान देश बनाने की जो उनके का स्वप्न है वह पूरा। जो फर्जी मतदाता वहां थे एसआईआर के कारण वो हटे हैं और उसका भी इस चुनाव में असर हुआ। जहां भी फर्जी मतदाता हैं वो हटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीते। यहाँ भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी की जीत इस देश के और इस देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन की जीत है। गरीबों के सपनों को साकार करने की जीत है। इस देश के बहुसंख्यक लोगों के सम्मान की जीत है। और ख़ास करके बंगाल की जीत ने यह साबित कर दिया है कि जो इस देश में सुशासन की बात करेगा, जो सबकी बात करेगा, जो सबके विकास की बात करेगा, जो सबके कल्याण की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। और भारतीय जनता पार्टी और बंगाल की जीत उसी का परिणाम। केवल हम हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, केवल हम हैं जो विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। तो हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम का जो नारा है, सनातनी नारा, वह मोदी जी के नेतृत्व में साकार हुआ है। ममता बनर्जी की गुंडई से, वहाँ के कुशासन से, वहाँ के भ्रष्टाचार से, वहाँ के बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन से वहाँ की जनता ऊब चुकी थी। जनता मोदी जी के नेतृत्व में, भगवे के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ भी राम राज्य स्थापित करना चाहती थी। सुशासन की जीत हुई है, भाजपा की सरकार बनेगी। बंगाल में भी वह बंगाल जहाँ से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जहाँ से आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस निकले थे, जहाँ से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बंगाल में कमल खिला है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और बंगाल में लगे हुए सभी नेताओं के परिश्रम को प्रणाम करता हूँ।